हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटीआई फाउंडेशन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए सेकेंड ईयर का सॉल्व्ड पेपर। तो आईटीआई के वो सभी स्टूडेंट्स जो आईटीआई मेन एग्जाम या फिर आईटीआई बेक एग्जाम्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों की आईटीआई एग्जाम्स की अच्छी तैयारी हो सके और एक अच्छा रिजल्ट जो है आप लोगों को मिल सके। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फुल वेव रेक्टिफाइड सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो देखो यार गाइस, यहाँ पे आउटपुट हमें यहाँ मिलता है, ठीक है। यहाँ पे किसी प्रकार का लोड जो है वो कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए इस सर्किट का आउटपुट जो है 0 वोल्ट होगा। कोई आउटपुट हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नो आउटपुट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पावर कंट्रोल सर्किट में डायोड का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, डायोड का जो सिंबल है वो इस तरीके से होता है। यहाँ पे मेन टर्मिनल 1 और यहाँ पे मेन टर्मिनल 2। और डायोड का यूज़ होता है ट्रिगरिंग के लिए, ठीक है। ट्रिगरिंग के लिए या फिर जो है हम रेगुलेटर्स वगैरह में ट्राइक का यूज़ लेते हैं मेनली वैसे, या फिर डायोड का भी हम यूज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन था ट्रिगरिंग, तो ट्रिगरिंग के लिए जो है हम डायोड का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूनी जंक्शन यूजेटी का मुख्य कार्य है क्या है, ठीक है। यूजेटी का मुख्य कार्य होता है गाइस रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के रूप में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को, देखो जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा नियम डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा, देखो यार डीसी मोटर जो है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, डीसी मोटर के लिए हम अप्लाई करते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। और डीसी जनरेटर जो होता है उसके लिए हम यूज़ में लेते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी और डीसी आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले, एसी और डीसी दोनों के लिए जो है हम इम्पल्स रिले का यूज़ करते हैं, आवेग रिले का यूज़ करते हैं। आवेग रिले एक ऐसी रिले है जो एसी और डीसी दोनों के ऊपर प्रयोग में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोस्कोप का उपयोग क्या है। देखो यार सिंक्रोनोस्कोप जो है, सिंक्रोस्कोप जो है वो क्या करता है, दो कोई भी अल्टरनेटर हो, ठीक है, उसको सिंक्रोनाइज करता है। सिंक्रोनाइज मतलब उनमें जो है फ्रिक्वेंसी सेम रहे, टर्मिनल वोल्टता सेम रहे, फेज सीक्वेंस सेम रहे, तो उसके लिए हम सिंक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा इंडिकेट द करेक्ट इंस्टेंट फॉर पैरेललिंग। अब दो अल्टरनेटर्स को वहाँ पे पैरेलल क्रम में ही जोड़ते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो है इंडिकेट करेक्ट इंस्टेंट फॉर पैरेललिंग, समानता के लिए तुरंत संकेत दे। मतलब एक तरीके से यहाँ पे देखिए पैरेलल जब कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल में वो सही से जुड़े हैं या फिर नहीं। पैरेलल में जोड़ने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, उन कंडीशंस को जो है वहाँ पे पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, उस चीज़ को चेक करने के लिए सिंक्रोस्कोप का जो है यूज़ हम करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है। इन्वर्टर की बात कर रहा है। देखो यार इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को बढ़ाता है। अब इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब डीसी टू एसी आपको पता है डीसी में रहेगी, जैसे मान लो 6 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, फिर वो एसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एसी जो है वो अपने घरों में चाहिए अपन को 230, ठीक है। तो इसको स्टेप अप करेगा, यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर होगा वो इसको क्या करेगा, स्टेप अप करेगा। तो एम्पलीफायर से एसी स्टेप अप, एम्पलीफायर से एसी स्टेप अप। ट्रांसफॉर्मर तो ऑब्वियसली एसी अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा पे कार्य करता है, तो उसके स्टेप अप के लिए जो हम ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग, हालांकि देखो यार यहाँ पे जो है अनुप्रयोग है, बट एक्चुअल में ये इसका कार्य सिद्धांत होता है। एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है एक तरीके से, ठीक है। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कैसी डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। एक एसआई जो है अपने ट्रांजिस्टर के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और ट्रांजिस्टर जो है करंट कंट्रोल डिवाइस होती है, जबकि एफईटी और मॉसफेट जो है वो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस जो है इन्हें हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन, या फिर यूँ कहें कि सर्किट ब्रेकर जो है उसका रेटिंग किस में दिया जाता है। तो सर्किट ब्रेकर का रेटिंग KVA
या फिर MVA, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन KVA है नहीं, MVA है, तो MVA जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का AC प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है? सार्वभौमिक यूनिवर्सली जो है AC ट्रांसमिशन कौन सा हम यूज़ करते हैं? 2 फेज 4 तार? बिल्कुल नहीं। 2 फेज 3 तार? नहीं। 3 फेज 3 तार? यस, 3 फेज 3 तार जो है हम जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंगल फेज 2 वायर, हाँ ये भी करते हैं, बट यूनिवर्सली जो है 3 फेज 3 तार। न्यूट्रल की जो है जनरली आवश्यकता नहीं होती 3 फेज सिस्टम में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। AC 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है? हाँ, AC 3 फेज AC करंट जो है उसका स्टार्टिंग करंट 5 से 6 गुना होता है फुल लोड करंट। फुल लोड करंट जो होती है उसका 5 से 6 गुना। जैसे मान लो कोई 3 फेज AC इंडक्शन मोटर है और उसकी जो फुल लोड करंट है वो है 10 एम्पियर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये जो मोटर है ना 50 से 60 एम्पियर तक की करंट खींचेगी स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में जो है 50 से 60 एम्पियर तक की करंट खींचेगी, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोटरी स्विच का कौन सा हैंडल डिज़ाइन दिखाया गया है? रोटरी स्विच का जो है ये कौन सा हैंडल डिज़ाइन? कॉइन स्लॉट दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? कॉइन स्लॉट, सिक्के का स्लॉट। ये जो पार्ट है ये कॉइन स्लॉट पार्ट इसको बोलते हैं रोटरी स्विच के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रीवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? रीवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या कहलाती है? देखो, ठीक है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे जो है ये कोई एक लकड़ी का स्केल वगैरह लिया गया है और हथौड़े से यहाँ पे चोट मार रहे हैं और जो स्लोट्स है उसको एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि यार उसकी सफाई हो रही है, तो उसी को बोलते हैं रिमूविंग ऑफ वेजेस। वेजेस को हटाना, वेजेस को हटाना मतलब जो वेस्ट कोई चीज़ है ना स्लोट में फंसी हुई उसको हटाना। तो वेजेस यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है स्लोट्स में फंसा हुआ उसको हटाना जो है उसी को हम यहाँ पे वेजेस कहते हैं, ठीक है। तो वेजेस को हटाने की जो क्रिया है वो डायग्राम में दिखाई गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का प्रयोग करते हैं? तो इसको गाइस याद रखिएगा आप लोग। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए हम स्टेपर मोटर का यूज़ करते हैं, स्टेप्स में चलती है, ठीक है। कुछ एंगल्स जैसे 360 डिग्री एंगल्स है ना तो उसके कुछ स्टेप में चलती है, ठीक है। उसको स्टेपर मोटर बोलते हैं। और सिंगल फेज इंडक्शन टाइप की मोटर ही होती है एक तरीके से स्टेपर मोटर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC ड्राइव में एक्स चिन्ह घटक का नाम क्या है? एक्स क्या है? एक्स क्या है? तो एक्स जो है वो DC बस है। देखो DC बस क्यों कहा समझना। ये रेक्टिफायर है, ये AC को किस में बदल देगा? DC में। और यहाँ पे देखो यार पहले DC लिखा हुआ है, ठीक है। DC पहले क्या लिखा हुआ है? DC, फिर उसके बाद में है AC। तो DC यहाँ पे DC आएगा और यहाँ से DC जाएगा। तो ये जो है ना ये DC बस है। क्या है? DC बस, ठीक है। DC बस जो है वो X को रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है? ये तो यार कोई भी बता देगा। अल्टर का जो भाग है वो सेल एंड पोल रोटर है, ठीक है। सेल एंड पोल टाइप रोटर। दो तरीके के रोटर होते हैं, एक होता है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल ऐसा होता है बड़ा जो उच्च चाल के लिए डिज़ाइन किया जाता है, इसमें भी यहाँ पे स्लॉट्स होते हैं। यह है सेल एंड पोल टाइप जो कम गति के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का कारण क्या है? हंटिंग के प्रभाव का कारण क्या है? हंटिंग मतलब जो अल्टरनेटर का जो फील्ड है उसमें झटका लगता है उसी को हंटिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। हंटिंग का कारण क्या होता है? लोड में निरंतर उतार चढ़ाव। अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर के ऊपर ऑब्वियसली लोड लगा होगा, उस लोड में अचानक से उतार चढ़ाव जो होता है उसी के कारण हंटिंग इफेक्ट जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार क्या है? AC वोल्टेज स्टेबलाइजर जो है उसका प्रकार क्या है? तो गाइज यहाँ पे जो है इसका प्रकार है मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। इसकी शक्ल से ही पता चल रहा है मैनुअली। देखो स्विच है ना 1 2 3, ठीक है। ये स्विच है 1 2 3, तो इसको घुमाएंगे मतलब मैनुअली, ठीक है। मैनुअली मतलब जिसको हाथ से चलाकर हम वोल्टेज को जो है कम ज़्यादा करेंगे स्टेबलाइजर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनुअली स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? स्टार्टर प्रतीक जो है ये तो यार आप इजीली बता दोगे, स्टार डेल्टा स्टार्टर है, ठीक है। स्टार डेल्टा स्टार्टर ये जो है ना, इसी के अंदर ये तो स्टार बना हुआ है और फिर ये त्रिभुज है, ये डेल्टा है, ठीक है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर है ये, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं? तो ऑटो ट्रांसफार्मर का, किसका? ऑटो ट्रांसफार्मर का, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होता है? एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस फॉर कंट्रोलिंग मोटर, ठीक है। क्या होती है ये? एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस होती है कंट्रोलिंग मोटर। मोटर की एक तरीके से स्पीड वगैरह को कंट्रोल करती है, मेनली ये मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? उच्च स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क के लिए। देखो यार, वाउंड रोटर का मतलब है जो रोटर होगा ना अंदर वाला, उसके ऊपर वाइंडिंग होगी, ठीक है। तो अंदर की तरफ वाइंडिंग, रोटर के ऊपर वाइंडिंग करने के लिए जो है, इससे बेनिफिट ये मिलता है हमें, उच्च स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाता है, राइट। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर ये होता है। एक होता है स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर के रोटर में जो है छड़ें स्थापित रहती है, छड़ों की वाली जो स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर है उसमें स्टार्टिंग टॉर्क कम रहता है इस वाइंडिंग वाले रोटर की तुलना में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए, फोटो लिखा हुआ है यहाँ पे बट ये फोटो है। फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज़ करते हैं, तो सभी को पता होगा सिलिकॉन का हम यूज़ करते हैं। कौन सा उपकरण अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करता है? अल्टरनेटर के रोटर को तो यार एक्साइटर प्रदान करता है, आपको पता ही होगा। अल्टरनेटर का जैसे स्टेटर में रफली बना रहा हूँ भी डायग्राम, अंदर की तरफ रोटर होता है, ठीक है। तो रोटर को हम जो डीसी सप्लाई देते हैं ना, वो किससे देते हैं? एक्साइटर से। यहाँ पे डीसी शंट जनरेटर या फिर बैटरीज वगैरह का हम यूज़ कर सकते हैं। इसको बाई की ऑप्शन से जो है हम देखेंगे, एक्साइटर इसे कहते हैं, ठीक है। एक्साइटर से हम डीसी सप्लाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, PWM का पूर्ण रूप क्या है? पल्स विद मॉड्यूलेशन। पल्स विद मॉड्यूलेशन जो है PWM का पूर्ण रूप है, विस्तार रूप है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग करते हैं? टेबल पंखे में परमानेंट कैपेसिटर मोटर। छत का पंखा जो होता है उसमें भी परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है, और टेबल फैन जो होता है उसके अंदर भी परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है, ठीक है। स्थायी कैपेसिटर मोटर इसे हम हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है? दोस्तों डीसी ड्राइव का नुकसान जो है ना, वो ये है उच्च गति संचालन के उपयुक्त नहीं होते, ठीक है। डीसी ड्राइव जो है उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं होते। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग। डैम्पर वाइंडिंग जो है हंटिंग प्रभाव, अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा था कि जो लोड है उसमें उतार चढ़ाव के कारण जो हंटिंग प्रभाव होता है, उस हंटिंग प्रभाव के निवारण हेतु हम डैम्पर वाइंडिंग यूज करते हैं। कौन सी वाइंडिंग? डैम्पर वाइंडिंग। कौन से प्रभाव के निवारण हेतु? हंटिंग प्रभाव के निवारण हेतु। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर अनुकूल क्यों है? हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर अनुकूल क्यों है? अभी देखो यार, थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था कि डीसी ड्राइव जो है वो उच्च स्पीड पे वर्क नहीं करते, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसी ड्राइव जो है वो उच्च स्पीड के लिए बेहतर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कोई ब्रश या कम्युनिकेशन नहीं होता, ठीक है। कोई ब्रश और कम्युनिकेशन नहीं होता, इस वजह से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है? ये जो एसी मोटर स्टार्टर है इसका नाम क्या है? तो यार ये तो डीओएल स्टार्टर है, देखने से पता चल रहा है। इसको धीरे धीरे घुमाएंगे, यहाँ से घुमाएंगे तो ये जो है ऊपर जाता जाएगा, ठीक है। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। कौन सा है? ऑटो ट्रांसफार्मर जैसा है ना उसमें, ऑटो ट्रांसफार्मर के जैसे कुंडलनी यहाँ से चेंज होंगे तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर ये हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? वर्ग मतलब स्क्वायर का जो है यूज हम करते हैं सामान्य प्रकाश व्यवस्था के लिए, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सीआरओ में टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच या नोब का उपयोग क्या है? सीआरओ में टाइम बेस्ड कंट्रोल जो है उस स्विच का क्या कार्य है?
सेलेक्ट स्वीप स्पीड। स्वीप स्पीड का चयन करने के लिए जो है हम उस CRO में टेबल बेस्ड कंट्रोल स्विच या नोब का यूज करते हैं। सेलेक्ट स्वीप स्पीड, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? तो स्टेटर है, ठीक है। योक या हम इसे बॉडी कह सकते हैं, तो ऑप्शन में देखते हैं क्या ऑप्शन है। योक दे रखा है, योक या फ्रेम, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, योक या फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर को वाइंडिंग? सबमर्सिबल कौन सी होती है? जो पानी के अंदर रहती है, और पानी के अंदर वाली जो मोटर है उस पर जो वाइंडिंग करेंगे ना, उसके ऊपर इंसुलेशन होना चाहिए। अब देखते हैं ऑप्शन में, डबल सूती कवर नहीं, टेरलिन थ्रेड नहीं, सुपर एनेमल, पीवीसी कवर्ड। पीवीसी कवर्ड, बिल्कुल पीवीसी उस तार के ऊपर रहती है, बिल्कुल पतला पतला जो है पीवीसी की लेयर एक परत होती है, और वही उसी तार से जो है वाइंडिंग की जाती है। वाइंडिंग पीवीसी कवर्ड तार की इसलिए करते हैं ताकि वो पानी के संपर्क में ना आए, डैमेज ना हो, इसलिए, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है? देखो यार, इस 3 फेज जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें सिंक्रोनस स्पीड होती है स्टेटर के फ्लक्स की चाल, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। अब देखो यार, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में ऐसे तरीके से नहीं लिखा हुआ। जो रोटेटिंग स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, रोटेटिंग स्टेटिक जो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी जो चाल होती है उसी चाल को बोलते हैं सिंक्रोनस चाल, सिंक्रोनस गति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? पारंपरिक बिजली उत्पादन है दोस्तों थर्मल पावर जनरेशन। देखो, थर्मल मतलब कोयले वाली बिजली, ठीक है। विंड तो गैर परंपरागत है, टाइडल भी गैर परंपरागत है, और आगे सोलर है तो सोलर भी गैर परंपरागत है। थर्मल मतलब कोयले से बिजली बनाना, थर्मल मतलब कोयले से बिजली बनाना, थर्मल मतलब कोयले से बिजली बनाना, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 फेज मोटर में रोटर बार्स को थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों लगाते हैं? थोड़ी तिरछी स्थिति में हम इसलिए लगाते हैं ताकि अधिक समान रोटर क्षेत्र और टॉर्क उत्पन्न हो सके। दोस्तों वैसे मेनली हम तिरछी इसलिए लगाते हैं ताकि मैग्नेटिक लॉकिंग ना हो और टॉर्क अच्छा बन सके, तो टॉर्क का उत्पादन, अधिक टॉर्क का उत्पादन हो जाएगा उससे, और समान रोटर क्षेत्र, जो रोटर का जो फ्लक्स है, फील्ड जो है, चुंबकीय क्षेत्र जो है, वो भी एक सही से वितरित हो जाएगा और टॉर्क अच्छा उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए जो है हम थोड़ा सा स्क्यूड, थोड़ा सा तिरछा बनाते हैं। स्क्यूड का मतलब होता है यहाँ पे तिरछा, ठीक है। स्क्यूड ये जो वर्ड है ना, याद रखिएगा, काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्लाइटली स्क्यूड मतलब थोड़ी तिरछी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फ़ायदा है? डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फ़ायदा है? तो एसी ड्राइव जो है चलाने की लागत कम होती है, इनकी कॉस्टिंग कम आती है, ठीक है, स्थापना और चलाने की लागत कम आती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कोयल का उद्देश्य रिमोट ऑपरेशन, ठीक है, क्या आ जाएगा राइट आंसर? रिमोट ऑपरेशन। सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कोयल का जो मुख्य उद्देश्य है वो होता है रिमोट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सर्किट ब्रेकर लीकेज करंट से सुरक्षा? तो लीकेज करंट देखो, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, नाम में आ रहा है। ELCB की फुल फॉर्म होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो क्वेश्चन में भी था लीकेज करंट से सुरक्षा, लीकेज, तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? शंट जनरेटर का। यार, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया में हमें स्थिर मान का वोल्टेज चाहिए, स्थिर मान का डीसी वोल्टेज, ठीक है। अब शंट जनरेटर क्या करता है? हमें स्थिर मान का डीसी वोल्टेज प्रदान करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त सामग्री, परमाणु, उसमें थोरियम, प्लूटोनियम या फिर यूरेनियम यूज में लेते हैं। जो परमाणु से बिजली बनाते हैं ना, परमाणु ऊर्जा स्टेशन मतलब जहाँ परमाणु से बिजली बनाते हैं, परमाणु का मतलब यहाँ पे जो है यूरेनियम, थोरियम या फिर प्लूटोनियम के परमाणु हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो थोरियम है, ठीक है, ऑप्शन में, या तो यूरेनियम का यूज़ करते हैं या फिर थोरियम का या फिर प्लूटोनियम का, ठीक है, प्लूटोनियम PLA से कुछ है, ठीक है, यूरेनियम, थोरियम या फिर प्लूटोनियम। तो यहाँ पे ऑप्शन था थोरियम, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टार्टर प्रतीक कौन सा है? ये जो स्टार्टर का प्रतीक है ये किसका है? तो गाइस ये है अपना ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। कौन सा है? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्स के रूप में चिन्हित भाग, यार ये तो स्लिप रिंग्स को दिखा रहा है। एक्स किसको दिखा रहा है? स्लिप रिंग्स को। राइट आंसर देखो ऑप्शन डी एक्स। ये जो बना हुआ है ना ये स्लिप रिंग्स ही तो है, ये तीनों स्लिप रिंग्स हैं। और ये वाउंड रोटर है, यहाँ वाइंडिंग की हुई है, वाइंडिंग के जो सिरे हैं निकाल के स्लिप रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, तो स्लिप रिंग्स है तीनों। एक्स जो है वो स्लिप रिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्लिप रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी 3 फेज मोटरों की रिवाइंडिंग के लिए किस तार का यूज़ करते हैं? सुपर एनेमल्ड कॉपर वायर। ऐसी 3 फेज मोटर की जो वाइंडिंग होती है उनमें तांबे का तार यूज में लेते हैं, बट तांबे का कौन सा? सुपर एनेमल्ड। सुपर एनेमल्ड कॉपर वायर बहुत ही लचीला और हाई क्वालिटी वाला तार होता है जो बढ़िया लंबे समय तक उसका टिकाऊपन रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस सिंबल। डिवाइस सिंबल का नाम क्या है? ये डिवाइस सिंबल अभी मैंने आपको बताया भी था, ये डायक है। ऐसा सिंबल मैंने आपको बाकायदा अभी बना के बताया था, डायक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट में किस डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? लिफ्ट में डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड का यूज़ करते हैं। डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का हम यूज़ करते हैं लिफ्ट में। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का प्राकृतिक प्रकृति से तो कौन सा है? सन है। ठीक है, सन क्या है? प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक। देखो जीव जंतु मरेंगे तब कोयला बनेगा, पेड़ पौधे वगैरह। ठीक है, उष्मा भी नहीं है, बायोगैस, सन, सूर्य। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। कौन सा उपकरण एक दृश्य प्रतिनिधित्व या परीक्षण की गई मात्रा प्रदान करता है? कौन सा उपकरण एक दृश्य प्रतिनिधि या परीक्षण की गई मात्रा प्रदर्शन करता है? तो गाइस वो होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, CRO। कौन सा होता है? CRO। तो गाइस यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर था ये पहले वाले स्टूडेंट्स के लिए था, 2018 सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो इनके उस टाइम जो है 50 क्वेश्चन थ्योरी में पूछे जाते थे, ठीक है, थ्योरी के, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा प्रेजेंट समय में जो है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के केवल 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 50 क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड जो है उसके लिए, सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के यूजफुल वीडियोस रेगुलर प्राप्त करने के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।